नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 के शिखर सम्मेलन। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2023 में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ दोस्तों, ये मेघालय राज्य में हुआ। मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है उमियाम, यहाँ पर इसका आयोजन किया। इसका नाम क्या था? नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ, यानी कि उत्तर पूर्व भारत का एक कृषि कुंभ का, जिसका जो आयोजन था वो मेघालय के उमियाम में किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा ये कृषि कुंभ, पूर्वोत्तर भारत का कृषि कुंभ इनॉग्रेट किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में B20 इंसेप्शन मीटिंग की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों B20 जो हो रहा है ये अंडर G20। आपको पता है कि G20 समिट इस वर्ष की, यानी कि वर्ष 2023 की भारत में हो रही है। और इसी के अंदर कई कैटेगरी में दोस्तों ये मीटिंग रखी जाती है भारतवर्ष में। यानी कि B20 की मैं बात करूं तो B20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग वर्ष 2023 की हो रही है G20 के अंदर। ये कहाँ आयोजित होगी? ये गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर में आयोजित होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये G20 के अंदर एक कैटेगरी है, यानी कि G20 के अंदर ये समिट है। क्या नाम है इसका? B20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग 2023, जो कि गुजरात के गांधीनगर में ये संपन्न होगी दोस्तों अगर आप PDF लेना चाहते हैं इस वीडियो की, तो लिंक आपको टेलीग्राम का इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बात करूं अगले क्वेश्चन की, जनवरी 2023 में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों बात करूं 26वें नेशनल यूथ जो महोत्सव है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये कौन सा महोत्सव है? ये 26वां संस्करण है इस बार। और वर्ष 2023 में जो आयोजित हुआ है कर्नाटक राज्य में आयोजित हुआ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक में एक जगह है धारवाड़, एक तरह का डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों धारवाड़। और इसी के अंदर एक जगह है दोस्तों हुबली में दोस्तों राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। किसने इनॉग्रेट किया? भारत के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया, जिसकी थीम रखी गई विकसित युवा विकसित भारत। ये भी आपको ध्यान में रखना है। थीम इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2023 में सारंग 2023, जो कि भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव है, इसका आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ दोस्तों IIT मद्रास में। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका नाम है दोस्तों सारंग में दोस्तों बेसिकली जितने भी IITian हैं सब एकजुट हो जाते हैं। और बेसिकली ये ऐसे हम कहते हैं, जो IIT मद्रास है दोस्तों, उसका ये सालाना सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव है। इस वर्ष यानी कि वर्ष 2023 में धूमधाम से इसलिए मनाया गया क्योंकि पिछले वर्ष में कोरोना आ गया था, उसकी वजह से ये नहीं हुआ। इस वर्ष ये धूमधाम से मनाया गया, तो IIT मद्रास में ये मनाया गया। इसका महोत्सव का नाम था सारंग, जो कि एक भारत का सबसे बड़ा, जिसमें छात्र संचालित महोत्सव था। यानी कि छात्रों ने ही मिलकर ये किया था महोत्सव, IIT मद्रास में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में जनजातीय नृत्य, सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये एक तरह का दोस्तों ट्रिबल डांस फेस्टिवल है दोस्तों, और मिलिट्री टैटू है फेस्टिवल का नाम है दोस्तों। और हाल ही में ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली 26 जनवरी के अवसर पर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए नई दिल्ली में दोस्तों ये जो जनजातीय नृत्य कार्यक्रम है, जिसका नाम है सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य, इनका पराक्रम का दोस्तों ये एक साथ आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2023 में हाल ही में कहाँ पर जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का आयोजन किया गया? तो दोस्तों जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का आयोजन हाल ही में लाल किले, यानी कि दिल्ली के लाल किले पर किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका इनॉग्रेशन भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मनाया गया वर्ष 2023 का। और दोस्तों नई दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में दोस्तों ये जो मनाया गया, ये 10th एडिशन था दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का। ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत के जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं, MSME मिनिस्टर हैं, वो है नारायण राणे।
उन्होंने दोस्तों इसका नॉर्थ इन फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नेहरू स्टेडियम में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी लगी जिसका नाम है फितुर। इसका आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर था दोस्तों फितुर, जिसमें बड़े बड़े देशों के दोस्तों टूरिज्म मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट करती है, प्लस कंपनी पार्टिसिपेट करती हैं दोस्तों। और इसमें ये जो आयोजित हुआ ये स्पेन के मैड्रिड शहर में इसका आयोजन किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर शहर ना पूछे तो आपसे देश पूछ लेगा। तो स्पेन में दोस्तों फितुर का आयोजन हुआ, जो कि सबसे बड़ी यानी कि विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी है दोस्तों। और भारत की जो टूरिज्म मंत्री है दोस्तों या टूरिज्म मंत्रालय दोस्तों, उन्होंने भी इस प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का आयोजन कहाँ हुआ? यानी कि ये 13वां एडिशन था दोस्तों। 13 इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी असेंबली कहाँ बैठी? तो दोस्तों ये बैठी है अभी अबू धाबी में, ये आपको ध्यान में रखना। अबू धाबी कहाँ पड़ती है? यूएई में। और दोस्तों हाल ही में इसकी जो प्रेसिडेंसी है यानी कि इसकी जो अध्यक्षता है ये भारत ने ग्रहण की, यानी कि भारत के अध्यक्षता में दोस्तों ये इसका आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का। कहाँ पर? अबू धाबी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2023 में भारत के पहले ग्लोबल टूरिज्म सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ये पहली बार हो रहा है। फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट है दोस्तों G20 के अंदर, और इसका जो आयोजन किया जाएगा दिल्ली में किया जाएगा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भारत में पहला ग्लोबल टूरिज्म सम्मेलन है जिसका आयोजन दिल्ली में और अप्रैल मंथ यानी कि अप्रैल 2023 में करीब किया जाएगा। किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा अंडर G20 समिट के अंदर। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, फरवरी 2023 में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों बात करूं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, जो कि इसका 14 एडिशन है, यानी कि 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है दोस्तों, जो कि मसालों पर कांग्रेस बैठक होती है दोस्तों। और ये आयोजित होगी दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाना है दोस्तों। किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है इसका आयोजन? स्पाइस बोर्ड इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा देश 2023 में UNFCCC COP28 की मेजबानी करेगा दोस्तों? कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और इस बार कौन सा है? 28वां। तो दोस्तों ये क्लाइमेट चेंज पर्यावरण परिवर्तन पर सबसे बड़ा सम्मेलन होता है, और इसकी मेजबानी वर्ष 2023 में कौन करेगा? ये करेगा UAE, ये आपको ध्यान में रखना है। और वर्ष के अंत में यानी कि नवंबर 2023 में UAE यानी कि दुबई में इसकी मेजबानी करेगा दोस्तों UAE देश, ये आपको ध्यान में रखना है। डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? डबल स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो समिट थी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट थी, और 2023 की जो इस समिट की मेजबानी की है दोस्तों वो की है भारत ने, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थीम पूछी जाएगी। तो दोस्तों इसकी जो थीम रखी गई है यूनिटी ऑफ वॉइस और यूनिटी ऑफ पर्पस, ये इसकी थीम है। और दोस्तों इसकी जो मेजबानी की है भारत ने की है, इनॉग्रेट किया है दोस्तों भारत के PM श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों जनवरी की मैं बात करूं तो इसका जो इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस है हाल ही में दोस्तों 1 से 3 जनवरी के बीच दोस्तों इसका जो आयोजन है ये केरल राज्य में किया गया। केरल का एक जगह है दोस्तों, इसका नाम है कन्नौर केरला में इसका आयोजन किया गया। और जो केरल के CM है दोस्तों पेनारी विजयन, उनके द्वारा इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया समारोह का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों हाल ही में इसका आयोजन किया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान में रखना है। इस कार्यक्रम का क्या नाम था? सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा 2023। काफ़ी चर्चित रहा था दोस्तों। इसमें वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज भी निकाला गया था यहाँ से दोस्तों वाराणसी से, जिसका नाम था MV गंगा विलास, जो कि दोस्तों वाराणसी से दिब्रुगढ़ तक था। और ये किसके द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यानी कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? वाराणसी में, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में 11वीं जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों 11th एडिशन था CII बायो एनर्जी समिट 2023 का दोस्तों,
और ये हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान में रखना है। और किसके द्वारा एड्रेस दिया गया, भारत के जो आवास विकास मंत्री हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है दोस्तों हरदीप सिंह पुरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हाल ही में बायो एनर्जी समिट हुई थी 11वीं एडिशन की, कहाँ पर, नई दिल्ली में, जिसको एड्रेस दिया श्री हरदीप सिंह पुरी ने। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया। इसका आयोजन हाल ही में कहाँ किया, तो दोस्तों ये किया गया इंदौर शहर में। इंदौर शहर पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान में रखना है। 9 से 10 जनवरी के बीच 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का मनाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी थीम जरूर याद रखना, पूछी जा सकती है। थीम है दोस्तों प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें दोस्तों मुख्य अतिथि भी रहे थे दोस्तों। चीफ गेस्ट कौन रहे थे, तो दोस्तों वो गयाना के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था मोहम्मद इरफान अली। और स्पेशल इनविटेशन भी दिया गया था दोस्तों, वो थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंदौर में इस बार का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गैस शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगी, तो दोस्तों इंटरनेशनल गैस समिट वर्ष 2023 की थी और फरवरी माह में ये आयोजित की जानी है। ये होगी दोस्तों तुर्की में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तुर्की के जो ऊर्जा मंत्री हैं, आप देख सकते हैं फतेह डॉनवेज, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट हाल ही में किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय गैस शिखर सम्मेलन 2023 का तुर्की में आयोजित किया जाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में जांच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ, तो दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड ऑफ पुलिस 2023 समिट हुई थी। कहाँ हुई थी, राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। और दोस्तों बेसिकली मुख्यालय में ही इसका आयोजन किया गया था। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। और भारत के जो गृह राज्य मंत्री हैं दोस्तों नित्यानंद राय, उन्होंने इसका मीटिंग का इनॉग्रेट किया। और ये दोस्तों एक तरह का राष्ट्रीय सम्मेलन था जांच एजेंसियों के प्रमुखों का, यानी कि जो हेड ऑफ पुलिस होती हैं दोस्तों, उनके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और ये तीसरा एडिशन था कॉन्फ्रेंस का, जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो दोस्तों ये जो चीफ सेक्रेटरीज होती हैं, सेक्रेटरीज जो होते हैं दोस्तों, उनका ये दूसरा मीटिंग थी दोस्तों। पहली मीटिंग वर्ष 2023 में जून माह में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित हुई थी। अब दोस्तों अब जो आयोजित हो रही है वर्ष 2023 की, ये नई दिल्ली में आयोजन इसका हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता की थी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों। ये मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस बार नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और वर्ष 2022 का धर्मशाला में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 के मध्य राष्ट्रमंडल के पीठासीन अधिकारियों एवं अध्यक्षों का 26वां सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो दोस्तों बात करूँ 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ, यानी कि दोस्तों ये जो राष्ट्रमंडल का एक सम्मेलन है दोस्तों, जो कि राष्ट्रमंडल के पीठासीन अधिकारी होते हैं और अध्यक्ष होते हैं, उनका एक 26वां एडिशन का सम्मेलन किया जा रहा है। ये किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में, यानी कि और ये ऑस्ट्रेलिया की संसद है दोस्तों, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर, कैनबरा में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और यहाँ भारत के जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, इनका नाम है हरवंश नारायण सिंह, वो भी इसमें प्रतिनिधित्व यानी कि भाग लेने के लिए पहुँचे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में जल पर प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ, तो दोस्तों वेरी डबल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। ये फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, किस पर, वाटर पर, यानी कि जल पर। ये कहाँ आयोजित हुई, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थीम पूछी जा सकती है आपसे, तो थीम है वाटर विजन @ 2027। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जल पर यानी कि वाटर पर पहली अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन था, जो कि भोपाल में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में वैश्विक निवेशक सम्मेलन, जिसे हम कहते हैं लघु उद्योग निर्यात सम्मेलन, हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ, तो दोस्तों वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट समिट में ये कैटेगरी थी लघु उद्योग निर्यात सम्मेलन की। इसका जो आयोजन हुआ मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। जिसका जो आयोजन है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट
ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO के द्वारा किया गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों फरवरी माह में आयोजित किया जाएगा। डबल स्टार क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इस बार कि विश्व हिंदी सम्मेलन है जो कि दोस्तों कौन सा एडिशन का मनाया जा रहा है? ये 12वां एडिशन का बनाया जा रहा है, यानी कि 12वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है। वर्ष 2023 में आयोजन किया जाना है फरवरी माह में। और इस बार जो होस्ट करेगा देश वो करेगा फिजी। ये आपको ध्यान में रखना है। फिजी में एक जगह है जिसका नाम है नादी, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाना है। फिजी की मैं बात करूँ, फिजी से रिलेटेड आपको करेंसी भी पूछी जा सकती है, तो फिजियन डॉलर इसकी करेंसी है। और यहाँ की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है सुवा। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो दोस्तों 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस जिसका आयोजन हाल ही में नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। दोस्तों ऑप्शन मिसमैच हो गए हैं दोस्तों, और ऑप्शन होगा इसमें नागपुर। नागपुर इसका सही आंसर है। महाराष्ट्र के नागपुर, जो कि संतरों के लिए फेमस है नागपुर, वहाँ पर इसका आयोजन किया भारतीय विज्ञान कांग्रेस का। और इस बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां एडिशन था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में इनॉग्रेट किया गया दोस्तों ये सम्मेलन PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसकी थीम जरूर याद रखना, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसकी थीम रखी गई थी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की। नागपुर में इसका आयोजन किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में विश्व आर्थिक मंच WEF 2023 की वार्षिक बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की 53वीं मीटिंग थी दोस्तों, वार्षिक मीटिंग थी दोस्तों इसकी। ये साल में एक बार होती है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसकी जो थीम रखी गई थी, विभाजित दुनिया में सहयोग, इसकी थीम रखी गई थी। और ये वार्षिक WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक बैठक थी जो कि हाल ही में दावोस स्विट्जरलैंड में ये संपन्न हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में G20 की थिंक 20 बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? तो दोस्तों ये G20 की एक मीटिंग थी, इसका नाम रखा गया था थिंक 20, और ये हाल ही में आयोजित हुई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा पार्ट 2 लेकर सम्मेलनों का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो की PDF आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।